चलिए सारे विद्यार्थी बहुत ध्यान से देख लीजिए। ये वर्ग की सारी प्रॉपर्टीज हमने आपके सामने बना रखी हैं सिलसिलेवार तरीके से, ठीक है ना। हम सारी चीज़ों को एक बार रिपीट कर रहे हैं। हो सकता है पूरा सब कुछ एक साथ बनाने में बोर्ड पे बहुत छोटा छोटा लिखा है हमने, ठीक है ना, लेकिन आप वीडियो को बहुत आराम से देखिएगा तो आपको सारी चीज़ें हम बोलते हुए दिखाई देंगे, तो आप बहुत अच्छे से उनको अपने नोट्स में ले सकते हो, ठीक है। बहुत ध्यान से देखिए। वर्ग, तो वर्ग में सबसे पहले कुछ थ्योरिकल पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। वर्ग वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, इनकी जो सारी साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं। मतलब ये a है तो ये a होगा, ये भी a होगा, ये भी a होगा, ठीक है ना। सारी भुजाएं इसकी इक्वल होती हैं। इसके सारे कोण बराबर होते हैं, सब 90-90 डिग्री होते हैं। ये 90 है तो ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा, सारे 90 डिग्री के होते हैं, ठीक है ना। अच्छा, इसमें दो डायगोनल होते हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें दो प्रकार के डायगोनल आपको दिखाई देंगे। एक ये डायगोनल है, एक ये डायगोनल। दोनों डायगोनल्स आपस में इक्वल होते हैं और दोनों डायगोनल्स आपस में 90 डिग्री का कोण बनाते हैं, ठीक है ना। दोनों डायगोनल आपस में 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। कैसे ये 90 डिग्री का कोण बनाते हैं, ये ज्यामिति में हम आपको बहुत डिटेल से समझाते हुए चलते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पर नहीं लिख रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी यहाँ बहुत कुछ लिखा हुआ है, ठीक। चलिए, फिर विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। अगर ये विकर्ण है ना, बराबर है ना, तो ये एक दूसरे को बराबर बांटते हैं। मतलब अगर ये 20 है तो ये 10-10 में बंटता है, ठीक है। अगर ये 20 है ना तो 10-10 में ये बंट जाता है, ठीक है। अच्छा, फिर विकर्ण जो होता है वो कोण को भी समद्विभाजित करता है। एंगल, ये जो इसका विकर्ण होता है ना, ये 90 डिग्री को 45 और 45 में बांटता है, क्योंकि दोनों भुजाएं बराबर होती हैं और इसके सामने का कोण, ये इसके सामने का कोण बराबर होता है, तो 45-45 में बढ़ता है। तो हम कह सकते हैं कि जो विकर्ण होता है वो उसको दो बराबर कोणों में डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो ये प्रॉपर्टी हुई आपकी थ्योरिकल। अब यहाँ पर हम लोग एरिया से रिलेटेड पार्ट को देखते हैं, ठीक है। कैसे कि वर्ग जो होती है, वर्ग की ये जो विकर्ण होता है ये इसको दो बराबर क्षेत्रफलों में बांटता है। लेकिन अगर हम दोनों विकर्ण खींच दें, ठीक है ना, तो इसके चार बराबर क्षेत्रफल होते हैं। यानी अगर हमने 200 बोला तो ये 50-50-50-50 के चार भागों में बढ़ता है, ठीक है। अगर यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो इसके मध्य बिंदुओं को अगर हम मिला दें, ठीक है ना, मध्य बिंदुओं को अगर मिला देते हैं तो ध्यान रखिएगा कि PQRS जो बनेगा ना वो भी एक वर्ग होता है, ठीक है ना। वर्ग के मध्य बिंदुओं को मिला दें अगर भुजाओं के, तो वो एक वर्ग ही बनेगा, ठीक है। एक ये वर्ग के अंदर अगर हम किसी बिंदु से उनके शीर्षों को मिला दें तो ध्यान रखिएगा जो विपरीत शीर्षों की भुजाएं होती हैं उसके स्क्वायर का योग बराबर होता है। यानी OA स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर इक्वल टू OD स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर, ऐसे, ठीक है। इधर आ जाइए तो बहुत ध्यान से दिखाई देगा आपको कि इसी बिंदु से अगर हमने ऐसे मिलाया था तो चार क्षेत्रफल बने थे, A1 A2 A3 4। सम्मुख क्षेत्रफलों का योग बराबर होता है A1 प्लस A3 इक्वल टू A2 प्लस A4, ठीक है, ऐसे होता है। इसको देख लीजिएगा, अगर हम किसी भी वर्ग में एक विकर्ण खींचें और इसके मध्य बिंदुओं को शीर्षों से मिला दें तो ये तीन बराबर भागों में बटेगा, ठीक है। अगर ये पूरी 30 है तो 10-10-10 के पार्ट में ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ठीक है, तीन बराबर भागों में बट जाता है। वर्ग के अंदर दो प्रकार के पूरे वृत्त बनते हैं। एक अंतःवृत्त बनता है जो उसको भुजाओं को अंदर से स्पर्श करता है, एक बाह्य वृत्त बनता है जो उसको शीर्षों से स्पर्श करता है, ठीक है ना। तो अंतःवृत्त की जो रेडियस होती है वो भुजा की ठीक आधी होती है। अंतःवृत्त की जो त्रिज्या होती है वो भुजा की ठीक आधी होती है। अगर इसकी भुजा 20 है तो इसकी रेडियस हो जाएगी 10, ठीक है। लेकिन अगर बाहर से वृत्त खींच दिया आपने तो आप ध्यान रखिएगा कि वो विकर्ण का आधा होता है। विकर्ण अगर उसका 25 है तो उसकी रेडियस होगी 25/2 यानी 12.5, ठीक है ना। तो ये हुआ इसका दो वृत्त। अंतिम लाइन में आ जाइए, बहुत ध्यान से देखिएगा कि अगर हम किसी वर्ग के अंदर इस शीर्ष को केंद्र मानकर अगर ऐसे वृत्त खींचे, इस तरीके से वृत्त खींचे और इधर शीर्ष मान के ऐसे वृत्त खींचे, तो ये जो अंदर पत्ती का शेप बनता है ना, इसका क्षेत्रफल, और इस तरीके से अगर हम वर्ग बना के इस भुजा पर एक इस तरीके का वृत्त बनाए, ठीक है ना, आधी रेडियस लेकर इसकी आधी भुजा लेकर ऐसे रेडियस बनाए, ऐसी रेडियस ऐसी रेडियस, तो ये जो चार छोटी छोटी पत्तियां बनी इन दोनों का एरिया बराबर होता है। इस पत्ती और ये चार पत्तियों का एरिया जो होता है वो 4/7 A स्क्वायर होता है। मतलब यहाँ भुजा रख दीजिए और सॉल्व कर दीजिए तो ये पत्ती का क्षेत्रफल और इन चारों पत्तियों का क्षेत्रफल आपस में इक्वल आएगा, ठीक है ना। अच्छा, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर ऐसे हमने एक वृत्त बनाया इस भुजा पर, ठीक है ना।
इस पूरी भुजा पर हमने इसको क्या किया, पूरा व्यास मानकर ऐसे वृत्त बनाया और ऐसे वृत्त बनाया। तो ये जो किनारे छायांकित भाग बना ना, उस छायांकित भाग का क्षेत्रफल होता है 3/14 ए स्क्वायर। ठीक है, भुजा रख दीजिए, ये 3/14 कर दीजिए, इसका एरिया आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब हमने क्या किया, एक वर्ग है, इस वर्ग में हमने इसको केंद्र मानकर एक इस तरीके का वृत्त बनाया तो उसका चतुर्थांश ये वृत्त बना। एक यहाँ केंद्र बना के ऐसे वृत्त बनाया तो उसका चतुर्थांश इसमें आया। तो इसमें 3 भाग बने, 1 2 3। एक वृत्त यहाँ छोटा सा जो तीनों चीजों को स्पर्श कर रहा है, एक छोटा वृत्त, उससे बड़ा ये वृत्त बनेगा और उससे बड़ा ये वृत्त बनेगा। इसका 3 गुना होता है ये वृत्त। ठीक है ना, इसका 3 गुना होता है। ठीक, रेडियस में 3 गुना होता है। अब देखिए बहुत ध्यान से, इसकी रेडियस जो होती है वो होती है a/16, मतलब भुजा रख दो और बटे 16 कर दो तो इस छोटे वाले वृत्त की रेडियस आ जाएगी। अगर हम इसकी रेडियस निकालना चाहें तो वो a/6 होती है, मतलब इसका पूरी भुजा का छठा भाग कर देंगे तो रेडियस आ जाएगी। ठीक है, अपन लोग इसकी रेडियस निकालेंगे तो वो 3a/16 होगी। ठीक है, और एक अंतिम में एक हमने स्पेशल पॉइंट बता दिया है जो थोड़ा वर्ग से अलग हो गया लेकिन बहुत अच्छा था, इसी स्ट्रक्चर में इसको भी हमने समझा दिया आपको। क्या है ये कि अगर कोई वृत्त है, ठीक है, उस वृत्त का अगर चतुर्थांश ले लें हम लोग, और चतुर्थांश लेने के बाद हमने उस चतुर्थांश को, ये देखिए हमने बाहर जूम कर दिया, उसके अंदर एक वृत्त बना दे तो एक वृत्त ये छोटा आर और एक ये बड़ा आर। ठीक है ना, इन दोनों में संबंध होता है √2 - 1 × 2r। ठीक है, तो ये सारे के सारे वर्ग के एरिया पेरीमीटर से संबंधित हैं। कुछ चीजें ज्यामिति से रिलेटेड है लेकिन ये सारे पॉइंट्स हैं। आप कभी भी वर्ग को पढ़िए तो इतना लिखकर देख लीजिए आपको याद है कि नहीं प्रॉपर। अगर इतना याद है तो विश्वास मानिए कभी कोई क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड।